अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3। और एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है टॉपिक्स रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हमारे पास रूट्स कौन कौन से हैं और कोफिशिएंट कौन से हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है क्या होती है, ax² + bx + c। तो आपने इसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ा हुआ, जो कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है, तो उसके दो रूट्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास जो पॉजिटिव क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये इक्वल है अल्फ़ा के, और जो नेगेटिव है वो इक्वल है बीटा। तो अब आपके पास सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दो इसके रूट्स हैं, दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करके सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर आता है -b/a। नेक्स्ट हम देखते हैं रूट्स ऑफ प्रोडक्ट देखना है। अब हमने रूट्स का वो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा बीटा, इन दोनों की हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा a - b a + b का फॉर्मूला, जो कि इक्वल होता है a² - b²। तो इक्वल हमारे पास आएगा c/a। तो फाइनल हमारे पास क्या आता है कि सम हमारे पास बराबर होता है -b/a, मीन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, जो ये है। इसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो है a, और जो x का कोफिशिएंट है वो b, और कांस्टेंट है हमारे पास सिंपल c। तो सम हमारे पास बराबर है -b/a, और प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है c/a। अब हम विदाउट सॉल्विंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखें, अब ये है एक्सरसाइज 2.3। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई, हम वो कहते हैं कि सॉल्व किए बगैर आपने उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेम है, तो इनमें से मैं आपको एक पार्ट करवा रही हूँ थर्ड, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं px² - qx + r = 0। जी, ये है थर्ड पार्ट। लेकिन थर्ड पार्ट से पहले हमें अपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमें पता है कि सम हमारे पास किसके बराबर होता है, -b/a, और प्रोडक्ट बराबर होता है c/a। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a किसके इक्वल है, p, और b हमारे पास इक्वल है -q, और c हमारे पास इक्वल है r। तो अब हम फाइंड करते हैं सम। सम हमारे पास किसके बराबर होता है, ऊपर आपने फॉर्मूला पढ़ा है -b/a, मीन माइनस साइन और फिर b की वैल्यू। अब b की वैल्यू आपकी पहले ही नेगेटिव में है, तो यहाँ आ जाएगा -q डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, b/a। a है हमारे पास p, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, तो आंसर होगा q/p। ये है हमारे पास सम। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है c/a। c हमारे पास यहाँ पे क्या है, r, और a हमारे पास बराबर है p। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन, सम और प्रोडक्ट। अब हम करें इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि हमारे पास ये है। अगेन हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ax² + bx + c = 0। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a किसकी इक्वल है, l + m, b हमारे पास इक्वल है n + n, और c हमारे पास इक्वल है n - l। हमें पता है सिंस सम किसके इक्वल होता है, -b/a, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा -n + n, और डिवाइडेड बाय a है हमारे पास l + m। ये है हमारे पास आंसर। अगर आप इसे इस स्टेप पे स्टॉप कर देते हैं ये भी ठीक है, अदरवाइज़ हम माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो -m - n डिवाइडेड बाय l + m। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास इक्वल होता है c/a। c हमारे पास इक्वल है n - l, और a हमारे पास इक्वल है l + m। तो ये था हमारा सम और ये था हमारा प्रोडक्ट। अब हम कर रहे हैं इसका सिक्स पार्ट, जो कि आपके पास है 7x² - 5mx + 9n = 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। अगेन तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग a किसके इक्वल होगा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस का, 7 के इक्वल। b हमारे पास इक्वल होगा -5m, और c हमारे पास इक्वल होगा 9m के। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें पता है सिंस सम हमारे पास बराबर होता है -b/a,
ए के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 5m डिवाइडेड बाय 7। मैंने इस माइनस को उस माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। अब हमारे पास है प्रोडक्ट जो कि बराबर होता है C/A। तो हमारे पास आएगा 9n डिवाइडेड बाय 7। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू सो मच।